है प्यार आप अपने पति से बेशुमार और प्यार के बदले आपको मिलता है सिर्फ शक, नफरत। छोड़ दूंगा तुम्हें, चली जाओ यहाँ से, मेरे सामने मत आया करो, मेरे सामने अपना मुंह मत खोलो। कहते हैं ना, प्यार के बदले प्यार मिलना चाहिए, सम्मान के बदले सम्मान मिलना चाहिए। आप अपने पति से प्रेम भी करती हैं, सम्मान भी देती हैं और आपको सिर्फ नफरत मिलती है, सिर्फ नफरत। कसूर क्या आपका? कुछ नहीं। अपने घर को छोड़कर ब्याह कर चली गई पति के घर। क्या कसूर है आपका सुबह से रात तक उसके घर की सफाई, उसके घर में खाना बनाना, उसके घर को अपना घर कहना? सिर्फ नाम का। देखो, उस घर में 1 इंच तुम्हारा नाम लिख नहीं दी जाएगी, परंतु तुम बाहर कहीं भी कहती हो यह मेरा घर है, आप मेरे घर आइएगा। देखो कितने भ्रम में महिला जीती है और कितनी खुश रहती है, अपने प्यार से सबको खुश रखती है और यही भ्रम से गृहस्थी चलती है। यदि महिला भी प्रैक्टिकल हो जाए कि ये मेरा घर कैसे है, मेरे पास तो कोई पेपर ही नहीं है, मेरे घर है, तो तब तो फिर रिश्ता एक ही दिन में टूट जाएगा, है ना। चलो, इस खूबसूरत भ्रम को हमेशा बना रहे, महिलाएं हमेशा इस भ्रम में रहे और तुम्हारे घर को अपना घर कहकर सजाती रहे अपने प्यार से। परंतु तुम्हें क्या हो गया है, जिसने सर्वस्व निछावर कर दिया तुम पर, शक कर रहे हो उस पर, डाउट्स कर रहे हो उस पर, झगड़ा कर रहे हो, उसकी सारी बातें जाकर अपनी माँ को बोल देते हो और माँ के कहे अनुसार उसके साथ व्यवहार करते हो। अद्भुत है, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं कि मैम वो सिर्फ अपनी माँ की बात सुनता है, मैं उससे कुछ भी कहती हूँ वो जाकर अपनी माँ से कह देता है और उसके बाद माँ द्वारा संचालित हो रहा है हम दोनों का रिश्ता। ये सास यदि पति और पत्नी के रिश्ते को चलाने लगे तो हो गई उस रिश्ते की ऐसी की तैसी। तो यदि आपका पति भी दिन रात लड़ रहा है, झगड़ रहा है आपसे, आपसे पर्सनल कोई बात करता ही नहीं है, जो भी कहना है घर वालों के सामने कहो, कुछ कुछ आपको एक छोटा सा तोहफा भी देता है ना, तो पहले घर वालों की इजाजत लेता है, पूछता है, दिखाता है, हाँ हुई तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। इस रिश्ते में मजा नहीं आ रहा, वो प्यार नहीं पनप पा रहा। मैं छुपाने की कोई बात नहीं कर रही, होना चाहिए, ठीक है, आपका पति कोई तोहफा देता है, घर में दिखाता है या पूछ लेता है, इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन जब पति और पत्नी के रिश्ते को ही कंप्लीटली कोई और संचालित करने लगे, तब वो अपना दिमाग लगाने लगता है इस रिश्ते को पूरा करने के लिए। फिर ऐसे रिश्ते नहीं चलते, फिर ऐसे रिश्ते नहीं टिकते। तुम प्यार से उससे कुछ कहो, वो जाकर किसी और से कह दिया, वो अपनी बुद्धि लगाया और तुम्हारा रिश्ता खराब हो गया। तो चलो, यदि पाना चाहती हो अपने पति को, पूर्ण रूप से अपना बनाना चाहती हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारी भी एक छोटा सा गृहस्थी हो जिसमें तुम्हारा पति हो, तुम हो, कुछ प्यार भरी बातें हो और तुम्हारी अपनी एक दुनिया हो, तब आज का उपाय तुम्हारे लिए। और एक बात और है, यदि तुम्हारा पति रूठ गया है तुमसे, रिश्ते को खराब कर दिया अपनी बातों से, अपने नहीं संभाल पाया वो इस रिश्ते को, तुम मायके चली आई क्रोध में, वो अपने घर में रहता है, तुम अपने घर में रहती हो और ये रिश्ता बस दूरियों का शिकार हो गया है, तब भी यह उपाय तुम अपने घर में कर सकती हो। आज जो मैं सिखाने जा रही हूँ ये एक टोटका है। टोटका, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई पूछे नहीं सवाल, चुपचाप से कर लेना, चुपचाप से असर होगा। आज 5 पान पत्तों का एक अद्भुत टोटका सिखाने जा रही हूँ आपको। आप इधर करो और उधर असर होगा। रूठ कर गया पति, तोड़ कर गया इस रिश्ते को, झगड़ कर गया आपसे, कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, कभी नहीं चेहरा देखूंगा तुम्हारा, इस तरह की बातें कहकर जाने वाला पति भी भाग कर आएगा 1 मिनट में। देखो, तुम दोनों के बात बीच में सिर्फ एक फोन कॉल ही थे ना, जिससे बातें होती थी, बिगड़ी बात बन जाती थी, लेकिन अब तो उसने ब्लॉक कर दिया तुमको। अब तो बात ही नहीं हो रही है और तुम्हें लग रहा है कि एक बार वो मुझको अनब्लॉक कर दे, केवल एक बार मुझको अनब्लॉक कर दे, मैं अपनी बातों से सब कुछ संभाल लूंगी, तब भी ये उपाय बहुत ज्यादा कारगर है। इधर तुमने किया, उधर तड़प उठेगा तुम्हारे लिए, बेचैन हो उठेगा तुम्हारे लिए, तुरंत अनब्लॉक करेगा, तुरंत कॉल करेगा। और देखो, जहां बातें होती है ना, वहां बातें बन भी जाती हैं, सवर भी जाता है रिश्ता, लेकिन बात निकले तो तभी तो दूर तलक जाएगी। तो आज का ये अद्भुत टोटका उनके लिए जिसका प्यार, जिसका पति, जिसका पार्टनर उसको छोड़कर चला गया है, रूठ गया है या ब्लॉक कर दिया है, या अपने रिश्ते को पूरी तरह से ईमानदारी से नहीं निभा रहा, तब करना यह एक छोटा सा अद्भुत पान पत्ते का टोटका और आपका पति 1 दिन में आपका होगा। तुरंत अनब्लॉक करेगा, तुरंत बात होगी और रिश्ता सुधर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में।
कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। घर नहीं टूटेगा आपका, दिल नहीं टूटेगा आपका, डरना मत, ये रिश्ता नहीं खराब होगा आपका। देखो, आज जो प्रयोग बता रही हूँ इसमें आपको 5 दिन तक लगातार एक काम करना है। सोमवार से प्रारंभ करके शुक्रवार तक, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, 5 दिन। आपको एक लाल रंग की कलम लेनी है और सोमवार के दिन एक ताजा हरा पान का पत्ता लेना है, साइज में बड़ा। देखो, एक ही दिन 5 पत्ते ला दोगे तो सूख जाएंगे, पता नहीं कैसे 5 दिन फ्रिज में बचेंगे या नहीं, इसलिए आप रोज एक हरा पत्ता खरीद कर ले आना, ज्यादा बेहतर होगा। आपको सोमवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके नाश्ता किए बिना, कुछ खाए पिए बिना, आप इस पान के पत्ते पे अस्थिर से बैठ जाना अपने बेडरूम में। जैसे लिखती पढ़ती हो ना कहीं पर बैठकर, वहां आराम से बैठ जाना। पान पत्ते को धोकर पोंछकर पूरी तरह सुखा लेना। अभी देखो, पान पत्ते का साइज इतना बड़ा लेना कि तुमको इसमें अपने पार्टनर का नाम 108 बार लिखना है। 108 टाइम। देखो, टाइटल वाइटल नहीं लिखना है। जैसे पति का नाम राकेश है तो अब तुमको राकेश प्रसाद, कुछ ऐसा टाइटल वाइटल नहीं लिखना, सिर्फ राकेश राकेश राकेश, है ना। मोहन है तो मोहन मोहन। तो आपको 108 बार छोटे छोटे लिखना, 10 टाइम लिखना, एक एक लाइन में आ जाएगी आराम से। बड़े साइज का पान पत्ता लेना, 108 बार लिख लेना इस पान पत्ते को, और इसको ले जाकर अपने सोने वाले गद्दे के नीचे रख देना। फिर अगले दिन पूजा पाठ से निवृत्त हो जाओ, एक पान के पत्ते पे 108 बार पति का नाम लिख देना और अपने गद्दे के नीचे रख देना। प्रतिदिन ऐसा करोगी। 5 दिन जब हो जाए, शुक्रवार को भी इसको लिखकर अपने गद्दे के नीचे रख देना, इसी पर सोना। तुम इसको मायके में भी कर सकती हो, ससुराल में भी कर सकती हो। शनिवार का जब दिन आएगा, सुबह सुबह सोकर उठना, मुंह से कुछ मत कहना, बासी मुंह कुल्ला भी मत करना, सारे पत्तों को कलेक्ट करना और ले जाकर जल में विसर्जित कर देना। चंद्रमा केवल जल में विसर्जित करना, इसको कहीं फेंकना नहीं है, कूड़ा में कहीं कुछ नहीं। जब इसको जल में डालो तब अपनी इच्छा जरूर कहना कि बस मेरा पति आ गया, मुझको वापस लेने के लिए, ससुराल में जा रही हूँ, मेरी उससे बात हो रही है, उसने मुझको अनब्लॉक कर दिया। अपनी जो भी इच्छा है ना कहकर इसको जल में विसर्जित करना। जल अपने सर पर भी छींटना, पीछे मुड़कर मत देखना, अपने घर चले आना। और ये चर्चा किसी से मत करना, केवल इतना करो, असर 1 घंटे में दिखाई देगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य आकर साझा करें। पति रहेगा पूर्ण रूप से आपके वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।